मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगले 3 दिनों तक फिर से ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। दरअसल रिमांड अवधि खत्म होने के बाद सोमवार को हेमंत सोरेन को एक बार फिर से पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई, जहां ईडी ने फिर से 4 दिनों तक रिमांड अवधि बढ़ाने को कहा। कोर्ट की ओर से सारी दलीलें सुनने के बाद 3 दिन का रिमांड अवधि बढ़ाने का फैसला सुनाया गया। अब हेमंत सोरेन 15 फरवरी तक ईडी की कस्टडी में न्यायिक हिरासत में रहेंगे, जहां ईडी उनसे पूछताछ करेगी। मालूम हो कि इससे पहले 5-5 दिनों की लगातार 2 बार रिमांड पर ईडी हेमंत सोरेन को ले चुकी है। इस दौरान कई सवालों के जवाब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगे गए। व्हाट्सएप ऐप चैट पर भी सवाल किए गए। वहीं दूसरी तरफ रांची हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर भी आज सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने ईडी को 2 सप्ताह का समय निर्धारित करते हुए आदेश दिया है कि ईडी अगले 2 सप्ताह में केस से संबंधित सभी दस्तावेज उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और आगामी 27 फरवरी को इस संबंध में अगली सुनवाई सुनिश्चित किया गया है। और मिला है वो 4 दिन का रिमांड और मांग रहे थे। ग्राउंड उनके पास कुछ नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है कोई फर्दर रिमांड लेने का। फिर भी वो टाइम खींचना चाहते हैं और पतीला को चढ़ा करके पानी उबलता छोड़ना चाहते हैं, बस और कोई बात नहीं है। उनको चाय बनाने से मतलब नहीं है। कोई नया ग्राउंड नहीं था, वही पुरानी बातें, वही सारा चीज़, एक भी कोई नया ग्राउंड नहीं लिखा हुआ था। लेकिन फिर भी मनसा क्या है सर? मंशा यही है कि इस चीज़ को जिंदा रखने का, रिमांड का पीरियड को हर 2 दिन 4 दिन पर बढ़ाते रहने का और पतीला उबलता रहे, बस इतना ही का उनका। पिछली बार अपनी तकलीफ भी बताई थी कोर्ट में कि रहने में तकलीफ हो रही है, सूर्य की रोशनी नहीं है, वैसी परिस्थिति अभी वो तो ठीक है, वो प्रोसेस है, अब देखते हैं लड़त से। हाईकोर्ट में भी मामला था, क्या हुआ? हाईकोर्ट में मामला हमारा था, हमारा अमेंडमेंट एप्लीकेशन जो था वो अलाउ कर दिया गया है और ईडी को डायरेक्शन दिया गया है 2 हफ्ते का कि आप जवाब दें और उसके बाद फाइनल हियरिंग के लिए उसको 27 फरवरी के लिए रखा गया है। ठीक है, थैंक यू सर। क्या कुछ आज हुआ जो? देखिए, आज कोर्ट में ईडी के द्वारा, ईडी के एडवोकेट के द्वारा पुनः 5 दिनों का रिमांड की मांग की गई थी और वही पुराना ढर्रा जो बेसलेस केस है, ज़मीन का मामला और चैटिंग का मामला को लेकर के वो रिमांड की अवधि बढ़ाने की बात कर रही थी, जिसे हमारे एडवोकेट जनरल राजीव रंजन जी ने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया और कोर्ट को अपनी बातों को, माननीय हेमंत सोरेन जी की बातों को, और जो सच्चाई है कि इस केस में कोई दम नहीं है, बेसलेस केस है, इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह नहीं बनता है, इसलिए रिमांड नहीं दिया जाए। कोर्ट ने गंभीरता को देखा और आधे घंटे का समय अवधि के बाद अपना निर्णय सुनाया कि 3 दिन का पुनः रिमांड पर लिया जाता है। क्या लगता है ये जो सारा कुछ प्रोसीजर अब तक जो हुआ है उससे क्या लग रहा है कि ये तो फंसाने की कोशिश की जा रही है या कुछ क्या मनसा क्या है? देखिए, ईडी के द्वारा तो परेशान करने की कोशिश की ही जा रही है और कोर्ट को मिसगाइड करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोर्ट ने इसकी गंभीरता को देखा और उसके बाद अपना निर्णय सुनाया। 5 दिन के जगह में उन्होंने 3 दिन दिया। हाँ, थोड़ा सा राहत तो है कि भाई 3 दिन दिया है 5 दिन के जगह में। अननेसेसरी बैठा करके और बिना वजह का जिस तरीके से माननीय हेमंत सोरेन का सेहत है जैसा था, उसमें बहुत सारी तब्दीलियां हम लोगों को देखने को मिल रही है। उनको बेसमेंट में रखा जा रहा है, सफोकेशन फील कर रहे हैं, लाइट नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से प्रताड़ित करने का उनकी साजिश जो है वो है कि ये किसी तरह टूट जाए। अच्छा, जर्नल कार्यकर्ता आप लोगों की क्या आगे की रणनीति रहेगी? क्या हम लोग रणनीति बना रहे हैं और बहुत जल्द आप लोगों को भी बताया जाएगा, क्योंकि आप लोगों के बिना हमारी रणनीति का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सारी रणनीतियां आप लोगों को बताई जाएगी और उसके बाद हम लोगों का कार्यक्रम निश्चित रूप से लगातार चलेगा। ठीक है।